जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारे शुक्राना सत्संग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आइए शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। संगत जी, आप सब मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने घर में 1 तारीख में शुक्राना गुरुजी का सत्संग रखने के लिए प्लान कर रही थी कि मैं 1 जनवरी को अपने घर में सत्संग रखूँगी। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया नहीं, अभी नहीं, डेट आगे टाल दो। संगत जी, मैंने सोचा गुरुजी मना क्यों कर रहे हैं, मेरा तो बहुत मन है। संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने फिर मुझे सत्संग सुनवाया। सत्संग में एक आंटी जी बता रही थी कि उनसे भी गुरुजी ने मना किया था और आंटी को लगा कि गुरुजी क्यों मना कर रहे हैं। संगत जी, आंटी जी का एक्सीडेंट हुआ और आंटी जी को चोट नहीं आई, सिर्फ खरोच आई। संगत जी, तब आंटी को समझ में आया कि गुरुजी ने उनके चोट लगनी थी, इसलिए गुरुजी ने सत्संग के लिए मना किया था। और संगत जी, गुरुजी का मैसेज उन आंटी के पास आया कि तेरा एक्सीडेंट होना था बड़ा और वह एक्सीडेंट मैंने छोटे में टाल दिया। तो संगत जी, इस तरह से सत्संग सुनने के बाद मैंने डेट आगे बढ़ा दी। संगत जी, जिस डेट का मैंने सत्संग रखा था, संगत जी, उस दिन मैं सुबह सुबह चाय लेकर गुरुजी के पास चाय और जल प्रसाद लेकर जा रही थी। चाय प्रसाद और जल प्रसाद लेकर जा रही थी। संगत जी, सीढ़ियों से मेरा पैर स्लिप हुआ और संगत जी, मुझे चोट खरोच ही आई घुटने पर। संगत जी, जिस तरह से मैं गिरी थी, मेरे हस्बैंड अंकल भी हैरान थे और वो कह रहे थे कि इतनी तेज गिरने पर घुटने की कटोरी टूट सकती थी या पैर में मोच आ सकती थी। संगत जी, ना तो कटोरी ही टूटी और ना मोच आई। संगत जी, गुरुजी ने सिर्फ खरोच में इतनी बड़े एक्सीडेंट को टाल दिया। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैंने उसी दिन गुरुजी का सत्संग घर में रखा। संगत जी, मुझसे चला भी नहीं जा रहा था और उसके बाद गुरुजी का मैसेज सत्संग पूरा होते ही आया कि बेटी, तू मेरी परीक्षा में पास हुई है, तू मेरी सबसे प्यारी बच्ची है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक दिन मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया कि तू सत्संग में चलेगी। संगत जी, मैं उनके घर गई और वह खाना खा रही थी। संगत जी, तो मुझसे बोली कि तू रोटी खाएगी। संगत जी, मैंने मना किया कि मैं खाकर आई हूँ, लेकिन वह नहीं मानी। उसने 2 रोटी घाल दी, ज़बरदस्ती अपने साथ बिठाकर मुझे खिलाई। संगत जी, मैं रोटियां खाकर और एक सहेली और आ गई सत्संग में जाने के लिए। संगत जी, उनके साथ वह छत पर मैंने कहा कि आप तू तैयार हो जा, और संगत जी, हम ऊपर छत पर जाकर दोनों बैठ गए। संगत जी, जब हम नीचे सत्संग में जाने के लिए आ रही थी मैं, संगत जी, मैं 4 सीढ़ियों से मेरा पैर स्लिप हुआ और सीढ़ी के ही ठीक पास मेरी फ्रेंड का फ्रिज रखा हुआ था। संगत जी, मेरा हाथ फ्रिज पर लगा, फ्रिज दीवार से जाकर टच हो गया। संगत जी, मेरे पैर में ठीक उसी तरह से फिर चोट लगी। पहले उल्टे पैर में लगी थी संगत जी, इस बार दूसरे पैर में लगी और ठीक उसी तरह का एक्सीडेंट था। संगत जी, फिर मेरी कटोरी इसी तरह से बची पैर की और ना मोच ही आई। और संगत जी, मैं देखकर हैरान, इतनी बुरी तरह से गिरने के बाद संगत जी, सिर्फ खरोच आई पैर में और ना ही फ्रिज में कोई नुकसान हुआ। तो संगत जी, मेरी उस टाइम थोड़ी सी सलवार भी घुटने पर से फट गई थी। संगत जी, मैंने अपने बेटे के पास फ़ोन किया कि लोवर और मेरी दवाई थी। संगत जी, वो मैंने दवाई भी मंगवाई अपने। और संगत जी, मेरी फ्रेंड ने मुझे बिठाया। एक फ्रेंड सत्संग में चली गई थी, वो मना कर रही थी दोनों के हम भी नहीं जाएंगे।
संगत जी मैंने फिर उससे बोला, नहीं ये पाप होगा मेरे लिए, मेरी वजह से तुम भी रुक जाओगी, तो मेरे दिल पे इस बात का जोर रहेगा। आप एक काम करो, एक तो चले जाओ कम से कम। संगत जी तो मेरी एक फ्रेंड चली गई और एक फ्रेंड ने संगत जी दूध में हल्दी डालकर और पैर में मूव लगाकर और पैर में पट्टी भी की, मरहम पट्टी। संगत जी उसने सिकाई करके और हल्दी का दूध पिलाकर संगत जी थोड़ी देर मैंने वहीं रेस्ट किया। और उसके बाद संगत जी मैं अपने घर आ गई। और घर आई संगत जी, उसके बाद गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र तेरा मन था मेरे सत्संग में आने का, तू मन छोटा मत कर, उदास मत कर, मैं तुझे अपने सत्संग में बहुत जल्दी बुलाऊंगा। और मुझे पता है कि तू क्यों नहीं आ पाई मेरे सत्संग में, मैं कारण जानता हूँ। संगत जी इस तरह का गुरुजी का मैसेज आया। संगत जी एक दिन मैं साग छौंक रही थी और संगत जी छौंक मेरे मुंह पर, पतीला छूट गया और छौंक मेरी आँख पर, सीधी आँख पर आकर छींटे आए और सर पर। संगत जी मैंने वो तुरंत गीले कपड़े से साफ़ किया और गुरुजी का जल प्रसाद और चंदन तिलक लगाया। और संगत जी बहुत देर से जलन हो रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था ये जले की है या फिर मिर्च की है। संगत जी मैंने नमक और सरसों का तेल, संगत जी मैंने सुना था क्या, मैंने आजमा भी रखा है। सरसों का तेल जले पर लगाकर खूब सारा और उस पे नमक लगा लेते हैं खूब सारा, तो ना ही छाला पड़ता है और ना ही निशान रहती है। संगत जी तो मैंने ऐसे ही आँख पर लगाकर और मैं सो गई। संगत जी मेरी पलकों तक भी, आँख में भी संगत जी छौंक गई थी। तो गुरुजी की कृपा से मेरी आँख भी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा और संगत जी ना ही छाला पड़ा। सुबह उठ के मैंने देखा बस आँख छोटी पड़ रही थी। संगत जी 2-4 दिन बाद खुरंड सा जम गया था आँख के पास, काला काला लगने लगा था। संगत जी मैं गुरुजी से बोली सुबह के टाइम, गुरुजी आपने मेरा चेहरा ख़राब कर दिया। तो संगत जी मैं गुरुजी से शिकायत कर रही थी तो गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र एलोवेरा और गुलाब जल मिलाकर अपने चेहरे पर लगा। संगत जी मुझे इतना अच्छा लगा कि गुरुजी हमारी एक एक बात, छोटी छोटी बात सुनते हैं। तो संगत जी मैं वह गुरुजी का बताया उपाय नहीं कर पाई। उसके बाद भी मेरी निशान भी नहीं रही आँख के पास और वो काला काला भी ख़त्म कर दिया गुरुजी ने। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी हमारी छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हैं। संगत जी कुछ दिन पहले अभी मेरी फ्रेंड मेरे घर आई दोनों, तो संगत जी मेरी दोनों फ्रेंड मेरे घर आई। संगत जी हम छत पर धूप में बैठे हुए थे तो संगत जी मेरी फ्रेंड बता रही थी कि आस-पास के मेरे घर के पास वाली जगह और मेरे इधर वाली गली के कुछ मकान एलएमसी में आ गए हैं और उनके पास नोटिस आया है सरकार की तरफ से। संगत जी तो मेरा घर तो बीच में है और 2-4 घर और हैं। और संगत जी मुझे टेंशन हो गई। मैं गुरुजी से कहने लगी, गुरुजी ऐसा मत कीजिएगा कि जबकि मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया है। संगत जी तो मुझे टेंशन हो गई थी। वह कहने लगी कुछ के पास बाद में आएगा, तो मुझे टेंशन हो गई। मैं गुरुजी से रो रो के अरदास करने लगी, गुरुजी मेरा घर नहीं जाना चाहिए, मेरे पास और कुछ नहीं है। संगत जी मैं गुरुजी से अरदास लगा रही थी तो संगत जी दूसरे दिन गुरुजी का मैसेज आया, पुत्र तू किसी की बातों में आकर उदास मत होया कर, रोया मत कर, तेरे गुरुजी बैठे हैं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा, तेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। संगत जी गुरुजी ने इस तरह का आश्वासन दिया और मुझे तसल्ली हुई। संगत जी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुजी लख लख बारी शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बारी शुक्राना। चलिए गुरुजी अगले अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।